सभी लोग देखिए इधर। आज हम प्रश्नावली 3.4 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। अभी आप लोग 3.3 में जो है प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना सीखा। अब प्रतिस्थापन विधि के बाद जो आपकी 3.4 एक्सरसाइज है उसमें आप विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे। सर्वप्रथम आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि विलोपन विधि है क्या। विलोपन माने विलुप्त करना यानी गायब करना। इसमें किसी एक चर राशि को हम पहले विलुप्त कर देते हैं तो दूसरे चर राशि का मान आ जाता है। फिर जब दूसरे चर राशि का मान आ जाएगा तो उसकी सहायता से पहले चर राशि का मान जो है ज्ञात कर लेंगे। थोड़ा सा समझिए और इसको हल करने की जो विधि है इसको एकदम हम प्रश्नावली में ही क्लियर करेंगे। जैसे मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पर दो समीकरण है 2x + 3y = 4। मान लीजिए सपोज करिए यहाँ दूसरा समीकरण है, मान लीजिए 3x + y = 2। मान लीजिए दो समीकरण हैं, इन दोनों समीकरण को हमें हल करके x और y का मान याद। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको संक्षिप्त उसका रास्ता पकड़ा दे रहे हैं। विधि को सवाल में ही प्रश्नावली में ही क्लियर करेंगे। अब इसमें क्या करते हैं, किसी एक चर राशि के गुणांक को हम बराबर करते हैं। गुणांक क्या है, जैसे यहाँ x का गुणांक 2 है, यहाँ x का गुणांक जो है 3 है, यहाँ y का गुणांक 3 है, यहाँ y का गुणांक 1 है। तो किसी एक चर राशि के गुणांक को बराबर किया जाता है, चाहे x को करें चाहे y को। अब बराबर कैसे करते हैं, जैसे नीचे 3 है तो 3 का गुणा ऊपर कर देंगे, समीकरण 1 में कर देंगे, और नीचे समीकरण 2 में ऊपर वाले का गुणा नीचे कर देंगे, नीचे वाले का गुणा। तो 3 का गुणा जब पूरा समीकरण 1 में करेंगे 3 दूना 6, और नीचे करेंगे 2 तिहाई 6, तो x का गुणांक बराबर हो जाएगा ना। तो x का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो बराबर करने के बाद फिर इसको विलुप्त किया जाता है। अब विलुप्त करने का तरीका क्या है, अगर जिस चर राशि को विलुप्त करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए x को विलुप्त करना चाहते हैं, तो अगर इसका देखेंगे चिन्ह क्या है, अगर समान चिन्ह है जैसे प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, समान चिन्ह है तो एक दूसरे को घटा देते हैं। ऊपर वाले समीकरण में नीचे वाले को घटाते हैं। अगर मान लीजिए विपरीत चिन्ह है, एक प्लस में है तो एक माइनस है, तो उसको जोड़ देते हैं। घटाने में क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, लेकिन जोड़ने में चिन्ह जो है, तो विपरीत चिन्ह है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो उसको जोड़ेंगे तो प्लस माइनस बराबर रहेगा तो कट जाएगा। और बराबर समान चिन्ह है, जैसे मान लीजिए प्लस प्लस ही है, या जिसे इसका चिन्ह प्लस प्लस है या जो है माइनस माइनस है, तब जोड़ते नहीं हैं, घटाते हैं। इस स्थिति में घटाना, ठीक है। और जब विपरीत चिन्ह होगा, एक प्लस होगा एक, तो इस स्थिति में जोड़ने से क्या होता है, एक चर राशि जो है विलुप्त हो जाता है। और यहाँ जब समान चिन्ह रहेगा तो घटाएंगे, तो घटाने से एक चर राशि आपका विलुप्त हो जाएगा। तो एक चर राशि जब विलुप्त हो जाएगा तो दूसरे चर राशि का मान आपको जो है मिल जाएगा। अब सवाल कई बात का उठता है, कुछ लोग कहते हैं सर हम x को ही बराबर करें, ऐसी बात नहीं है, आप y को भी जो है बराबर कर सकते हैं, या जिसको आसान है उसको बराबर कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिए y का गुणांक 3 है तो यहाँ इसका गुणांक 1 है, तो हम समीकरण केवल 2 में 3 का गुणा कर दे दोनों पक्ष में। समीकरण में समान क्रिया दोनों पक्ष में करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसका बैलेंस जैसा रहता है वैसा ही रहता है। तो जैसे हम केवल 3 का गुणा कर दें इसमें, तो y के गुणांक आपस में जो है ऊपर 3 है, नीचे भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरह से करके हम जो है एक चर राशि को विलुप्त करके दूसरे चर राशि का मान निकालते हैं। फिर दूसरे चर राशि का मान किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं तो पहले चर राशि का भी मान जो है मिल जाता है। तो केवल हमने थोड़ा सा हिंट दिया, यहाँ पे आपको एक तरह से हिंट दिया कि विलोपन विधि से किस तरह से जो है हल किया जाएगा। अब जो है इसकी वास्तविक मेथड का प्रयोग हम एक्सरसाइज में प्रश्नावली में ही करेंगे। तो पहले हिंट आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए प्रश्नावली 3.4 का पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में 4 पार्ट दिया है। कितने पार्ट, 4 में हम पहला पार्ट ले रहे हैं। तो इसमें कह रहा है कि ये जो दो समीकरण हैं इनको आप विलोपन विधि से हल करिए और उसके साथ साथ प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है। चूँकि ये प्रश्नावली विलोपन की है तो हम केवल विलोपन का यूज करेंगे। प्रतिस्थापन विधि आप इसके पहले वाले प्रश्नावली में जो है सीख चुके हैं,
ठीक है। तो विलोपन विधि से हम ओनली हल करने जा रहे हैं। विलोपन हमने कहा था ना, किसी एक चर राशि को विलुप्त करके दूसरे चर राशि का जो है मान जाता है। तो विलुप्त करने के लिए क्या किया जाता है, किसी एक चर राशि का पहले गुणांक आपस में बराबर करते हैं, ठीक है। तो गुणांक बराबर करके तब उसको जोड़ते या घटाते हैं, तो एक चर राशि जो है विलुप्त हो जाती है, दूसरे की जो है मान आ जाता है। तो दूसरे चर राशि का मान किसी भी एक समीकरण में रखेंगे तो आपका पहले का भी मान जो है आ जाए। तो यहाँ आप देखिए, जैसे अब किसको हम विलुप्त करें, किसी को भी कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम x को ही विलुप्त करें, हम y को भी विलुप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि y को ही करें, x को भी जो है, तो किसी के एक को विलुप्त कर रहे हैं। मान लीजिए सपोज करिए हम यहाँ पर इसका गुणांक 3 है, पहले हम y को ही विलुप्त करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे, क्योंकि इसका गुणांक 3 है तो इसका भी हमें क्या बनाना है 3, क्योंकि जब गुणांक बराबर होगा तभी वो कटेगा, नहीं तो कटेगा नहीं। तो यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे, तो देखिए x प्लस समीकरण 1 में किसका गुणा करेंगे 3 का। अब कहेंगे सर गुणा करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों जानते हैं, क्योंकि दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे 3 का गुणा करें। तो समीकरण में समान क्रिया दोनों पक्षों में की जाती है, तो उसके बैलेंस में कोई परिवर्तन नहीं। तो दोनों पक्षों में 3 का गुणा करेंगे। अब गुणा करने के बाद क्या किया जाएगा, ध्यान दीजिए, समीकरण 1 में 3 का गुणा करके अब 2 को जोड़ेंगे या घटाएंगे, आप लोग बताइए, जोड़ेंगे या घटाएंगे। हमने कहा था जब विपरीत चिन्ह होता है तो जोड़ते हैं। देखिए यहाँ विपरीत चिन्ह है, एक का चिन्ह प्लस है तो एक का चिन्ह, अगर समान चिन्ह होता तो घटाते। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे, दोनों का गुणांक 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 2 को जो है जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए 1 में 3 का गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, क्या होगा 3x, ठीक। यहाँ करेंगे तो प्लस 3y, ठीक है, 3x प्लस 3y। यहाँ करेंगे 3 पचे 15। अब उसके बाद अब देखिए गुणांक दोनों का बराबर हो गया ना, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी हो गया, तो 3x प्लस 3y बराबर 15। अब 2 को जोड़ दीजिए, तो 2 क्या है आपका 2x माइनस 3y बराबर जो है 4। अब देखिए जोड़ रहे हैं तो देखिए प्लस 3y माइनस 3y बराबर है, ये जो है कट जाएगा, ये विलुप्त हो गया, इसलिए इसका नाम है विलोपन। अब 3x में 2x जुड़ जाएगा, 3 2 5x, तो 5x बराबर इधर कितना हो जाएगा 15 4 19। तो x का मान निकालेंगे तो 5 का गुणा है उधर जाएगा तो 19/5, तो x का मान 19/5 आया। अब x के मान को किसी एक समीकरण में रख दीजिए, चाहे 1 में रखिए चाहे, लेकिन आप उसमें रखना चाहिए जिससे में हमारा कैलकुलेशन जो है हाँ कम हो, आराम से हो जाए। तो पहले में रखिए, तो क्या करेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 में रखेंगे क्या रखेंगे 19/5, तो x का मान रखा 19/5 प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 5। अब y का मान निकालना है तो 19/5 को उधर ले जाइए, तो 5 माइनस 19/5, तो y बराबर, अब देखिए कैसे निकलेगा, इधर गुणा कर लीजिए, 25 25 माइनस 19 25 माइनस 19/5, ठीक है। तो 19/5, तो 25 में 19 निकल जाएगा, 25 में 19 निकला कितना हुआ 6/5, तो आ गया ना x का मान कितना आया 19/5, y का मान 6/5। अब जैसे उत्तर की जांच करना चाहें कि हमारा उत्तर सही है या गलत, तो देखिए किसी भी एक समीकरण में x y का मान रख दीजिए, बाएं पक्ष में रख दीजिए, तो उसका मान दाहिने पक्ष के बराबर हो जाए, तो इसका मतलब आपका उत्तर सही है। तो देखो यहाँ पर समीकरण 1 में x का मान क्या है 19/5 और प्लस y का मान कितना है 6/5। अब देखिए इसका हर समान है, लघुत्तम लीजिए 5, 19 में 6 जुड़ जाएगा, 19 प्लस 6 कितना हो जाएगा 25/5 5 25, ठीक है। तो 5 आ गया, दाहिने पक्ष के बराबर आ गया, इसका मतलब आपका उत्तर जो है, उत्तर की जांच कर लीजिए। देखिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली 3.1 का पहले का दूसरा पार्ट यानी दूसरा क्वेश्चन पहले का,
तो इसमें क्या है देखिएगा कि चाहे तो हम y का गुणांक पुनः बराबर करके आसानी से इसको विलुप्त कर सकते हैं, लेकिन हम भी सोच रहे हैं कि उसमें हमने किसको काटा था पहले पार्ट में, y को। तो इसमें हम y को विलुप्त न करें बल्कि x को, जिससे आप हर तरह से सीख जाएं। तो यहाँ आप देखिएगा x को विलुप्त करें, कैसे विलुप्त करेंगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ ऊपर x का गुणांक 3 है, हमने कहा था ऊपर वाले का गुणा नीचे वाले समीकरण में और नीचे वाले का गुणा, तो 2 का गुणा समीकरण 1 में करेंगे और 3 का गुणा समीकरण 2 में। तो देखिए इस 2 का समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में किसका गुणा करेंगे 2 का, और 3 का गुणा नीचे वाले में, यानी समीकरण 2 में किसका गुणा करेंगे 3 का गुणा नीचे और 2 का गुणा ऊपर। तो देखिए 3 का जब 2 का ऊपर करेंगे 2 तिहाई 6, 3 का नीचे करेंगे 3 दूना 6, तो गुणांक बराबर हो जाएंगे। इसके बाद आपको सोचना है कि जोड़ना है कि घटाना। तो पहले उसका चिन्ह देखिए, यहाँ चिन्ह प्लस है, यहाँ भी क्या है प्लस, समान चिन्ह है। तो समान चिन्ह होता है तो क्या करते हैं घटाते हैं। विपरीत होता, अगर एक प्लस होता एक माइनस होता तो क्या करते जोड़ते। तो 2 का गुणा ऊपर वाले समीकरण में करिए, 2 तिहाई 6x और 2 चौक 8y, ठीक है, 2 दहाई 20, ठीक। अब 3 का गुणा नीचे करिए, 3 दूना 6x, फिर यहाँ करिए 3 दूना 6y, यहाँ करिए 3 दूना 6, ठीक है। अब इसको घटाते हैं, तो जब घटाते हैं तो नीचे का चिन्ह जो है बदल जाएगा, माइनस चिन्ह लगा है ना, इसका मतलब घटा रहे हैं। आपका समान चिन्ह है तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो प्लस 6x माइनस 6x जो है करेगा, तो 8y और 6y, 8 6 14y, तो 14y हुआ। इधर 20 में 6 निकल जाएगा, 14 हुआ, ठीक है। अब y बराबर क्या होगा, 14 का गुणा है उधर जाएगा तो हाँ, तो 14/14 हो जाएगा। तो 14/14 क्या होगा 1, तो y का मान कितना हुआ। अब y का मान चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, तो x का मान मिल जाएगा। तो एक चर राशि विलुप्त हुआ तो दूसरे का मान आया, दूसरे का जो मान है उसको किसी एक समीकरण में रख दीजिए, तो पहले का भी मान जो है, तो y का मान क्या कर रहे हैं समीकरण 1 में रख, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर तो y का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, देखिए 3x प्लस 4y, 4y, y का मान कितना है 1, तो प्लस 4y, ठीक है। 3x 4 के 4 बराबर क्या है 10, ठीक। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 3x, ये 4 के 4 है, प्लस 4 उधर जाएगा तो -4, तो 10 - 4, ठीक है। तो 3x बराबर 10 में 4 निकला, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 का गुणा है उधर जाएगा तो 6/3, तो x का मान कितना हो जाएगा 2। तो x का मान 2 आया, y का मान 1 आया। उत्तर कैसे जानेंगे सही है या गलत, तो जिसे समीकरण 1 में या 2 में बाएं पक्ष में x y का मान रखिए, उसका मान दाहिने पक्ष के, तो जिसे x का मान यहाँ रखेंगे 3 गुणित 2, 3 गुणित 2 प्लस 4 गुणित y का मान क्या रखेंगे 1, तो 3 दूना 6, 6 प्लस 4 कितना आ गया 10, दाहिने पक्ष के बराबर आ गया। इसका मतलब आपका उत्तर जो है सही है। सभी लोग ध्यान दीजिए इधर, देखिए इधर पहले इसको हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, 3x माइनस 5y माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस 4, ये समीकरण आपका 1 हुआ, ठीक है। और 9x इधर ध्यान दीजिएगा, प्लस 2y इधर ले आइए तो माइनस 2y, ठीक है। प्लस 2y इधर आया तो माइनस 2y, उसके बाद इधर आपका क्या है 7, ये समीकरण 2। अब देखिएगा यहाँ पर, अब हम क्या काम करते हैं जिससे आसानी से हल हो जाए, ज़्यादा जिसमें लंबी प्रक्रिया ना हो काम करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, अगर यहाँ गुणांक 9 है तो यहाँ समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दें दोनों पक्षों में, तो 3 त्रिक का गुणांक बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोनों का चिन्ह समान है तो घटाएंगे, तो समीकरण 1 में क्या करेंगे 3 का गुणा, तो समीकरण 1 गुणित 3, 1 में किसका गुणा कर रहे हैं 3 का, और
घटाएंगे किसको, समीकरण 2। गुणांक बराबर करते हैं पहले, उसके बाद तब उसको जोड़ते या हटाते हैं। तो गुणा करिए 3 त्रिक का 9x, यहाँ पे -3 × 5 15y बराबर क्या होगा 3 चौक 12। ठीक है, अब इसका गुणांक इतना ही है तो इसमें अब कुछ गुणा करने की जरूरत नहीं, तो इसको सीधा लिखेंगे 9x - 2y, 9x - 2y बराबर 7। इसको क्या करना है, 1 में 3 का गुणा करके 2 को घटाना है, तो चिन्ह जो है बदल जाएगा। घटाने में चिन्ह बदलता है, जोड़ने में चिन्ह जो है नहीं। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ भी प्लस है तो क्या हो जाएगा, तो प्लस 9x - 9x कट गया। यहाँ 15y में 2y निकल जाएगा, क्योंकि एक चिन्ह एक माइनस में है और एक प्लस में, तो बड़े में छोटा घट जाएगा और बड़े का जो है तो 15 में 2 निकल जाएगा -13y। ठीक है, बड़े का चिन्ह लगेगा। अब यहाँ 12 में 7 घट जाएगा, 12 में 7 घटा कितना आएगा, नहीं -5 नहीं होगा, +5। अब -13 का गुणा है उधर जाएगा तो y बराबर हो जाएगा -5/13। माइनस उधर चला गया, तो इधर चाहे हर में लिखिए चाहे अंश में लिखिए, उससे कोई फर्क जो है, तो y का मान आया -5/13। अब इस y के मान को उठाकर किसी एक समीकरण में रख दीजिए, चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में, तो आपको x का मान जो है मिल जाएगा। तो देखिए हम यहीं पे रख दे रहे हैं, इसमें रखेंगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा बेस्ट होगा। 9x = 2y + 7, तो 9x बराबर क्या है आपका 2y + 7। ठीक है, तो 9x बराबर 2y, y का मान रख दीजिए, y का -5/13 और प्लस क्या होगा 7, तो 9x बराबर हो जाएगा -10/13 + 7, तो 9x बराबर हो जाएगा। ध्यान दें, अब इसको कैसे हल करेंगे, देखिए सभी लोग देखिएगा, यहाँ पर ये -10 जैसा है वैसा रहेगा। 13 में 7 का गुणा होगा 13 × 7 = 91, 13 × 7 = 91/13। अब देखिएगा 9x बराबर, इधर 91 में 10 निकलेगा, 91 में 10 निकलेगा 81, 81/13। तो अब इधर देखिए 9 का गुणा है उधर जाएगा तो भाग, तो x बराबर हो जाएगा 81/13 गुणित 9, 9 से कट जाएगा, 9 × 9 = 81, तो x का मान आया 9/13। तो देखिए x का मान 9/13 और y का मान -5। यही इस समीकरण का हल है। वो हल किस विधि से हो रहा है, विलोपन विधि से। सभी लोग ध्यान दीजिए, प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट, इसमें आपको विलोपन विधि से दिए गए समीकरण को हल करना है। आपके सामने 2 समीकरण लिखने हैं, लेकिन थोड़ा सा समीकरण अजीब लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा इसका रूप बदल लीजिए, तब इसको विलोपन विधि से हल करिए। जिससे आपका ये समीकरण दिख रहा है कि x/2 + 2y/3 बराबर क्या दिख रहा है, -1। तो -1 है, तो पहले देखिए इसका लघुत्तम लीजिए, 2 और 3 का लघुत्तम कितना होगा, 6। तो 6 हुआ, तो 2 से भाग दीजिए, 2 तिहाई 3 बार गया ना, 3 का ऊपर अंश में गुणा करिए, तो 3 का अंश x में करेंगे 3x, 3 से भाग दीजिए, 3 दूना 6, 2 बार गया, 2 का ऊपर अंश में गुणा करिए, जितना बार हर से भाग देते हैं जितना बार जाता है उसका अंश में गुणा, 3 दूना 6, तो 2 का ऊपर गुणा करेंगे, 2 दूना 4y बराबर इधर क्या हुआ माइनस। अब क्या है देखिए 3x + 4y, 3x + 4y, 6 का इधर गुणा हो जाएगा, 6 के क्या हो जाएगा -6। अभी बना आपका समीकरण 1। अब इसको उठाते हैं, देखिए इसको उठाते हैं तो क्या है x - y/3, तो x - y/3 बराबर क्या है 3। ठीक है, अब यहाँ आप देखिएगा x का बटा कुछ नहीं है तो उसको क्या मानेंगे, तो x का बटा कुछ नहीं तो इसको 1 मानिए, x/1। 1 और 3 का लघुत्तम क्या होगा 3। अब देखिए सभी लोग ध्यान दीजिए, 1 से भाग देंगे, 1 तिक के 3, कितनी बार गया 3, 3 का ऊपर अंश में गुणा कर दीजिए, तो 3 अंश, हर से भाग दिया तो 3 बार गया, जितना बार जाएगा उसका अंश में
तो 3x माइनस यहाँ 3 से भाग दीजिए, 3 एक के कितनी बार गया, 1 का ऊपर गुणा करिए, 1 का y में करेंगे, बराबर क्या होगा 3। ठीक है, अब क्या होगा, 3 का इधर तिरिया गुणा हो जाएगा, 3 त्रिक का, तो 3x माइनस वाई बराबर इधर 3 त्रिक का, ये समीकरण 2। अब देखिएगा 1 और 2 के बारे में देखिए कैसे हल करना है। यहाँ आपको समीकरण 1 में भी x का गुणांक 3 है और 2 में भी x का गुणांक 3 है, तब इसको बराबर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से बराबर है। अब इसको सिर्फ जोड़ना या घटाना, तो कैसे जोड़ेंगे या घटाएंगे, पहले चिन्ह देखिए, इसका भी चिन्ह प्लस है, इसका भी प्लस है, यानी चिन्ह समान है, तो समान चिन्ह है तो क्या करेंगे, हटाएंगे। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को हटा दें, तो 1 माइनस 2, ठीक है। चलिए 1 माइनस 2, 1 का मान क्या है, 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6, 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6, ठीक है। अब इसके बाद इधर देखिए 3x माइनस वाई बराबर 9, ठीक है। तो घटाएंगे, 1 में 2 घटाएंगे तो नीचे का चिन्ह जो है बदल जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या होगा प्लस, ये भी क्या हो जाएगा, तो प्लस 3x माइनस 3x कट गया है। यहाँ 4y में नीचे वाला चिन्ह माना जाएगा, अब ऊपर वाला नहीं, 4y और 1y, 4 1 5y। इधर क्या होगा, माइनस 9 माइनस 6 जुड़ जाएगा, माइनस 15, तो y बराबर हो जाएगा माइनस 15 बटा 5, तो y बराबर हो जाएगा माइनस 3, तो y का मान कितना आ गया, माइनस 3। अब y का मान आ गया तो y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए, ठीक है। से आपको y का मान समीकरण 2 में रखिए, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो 3x माइनस वाई, तो देखिए 3x माइनस, ध्यान दीजिए y का मान क्या है माइनस 3, तो एक माइनस इसका प्लस 3 हो जाएगा, तो प्लस 3 बराबर क्या है 9, ठीक। तो 3x बराबर 3 उधर जाएगा तो घट जाएगा, 9 माइनस 3, तो 3x बराबर 9 में 3 निकल गया, अच्छा, ठीक। अब 3 का गुणा है उधर जाएगा तो बराबर, तो हो जाएगा x बराबर 6 बटा 3, तो 3 दूना, तो x का मान कितना आया 2। तो चलिए देखिए x का भी मान आ गया इधर, यही इन दोनों समीकरण का हल है। तो देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 में ध्यान दीजिए, आपको समीकरण बना बनाया मिला, आपने उसको विलोपन विधि से हल करके चर राशि x और y का मान निकाला। अब क्वेश्चन नंबर 2 में समीकरण को बनाना भी होगा और उसको विलोपन विधि से हल भी, तो उसको नेक्स्ट बाद में अगले दिन देखा जाएगा, ठीक है।